मेरे प्रिय पुत्र, रुक जाओ, सावधान रहो। यदि तुमने अपनी अंगुली से इस वीडियो को आगे सरकाया या इसे बंद करने की गलती की तो समझ लो कि तुम खुद भगवान शिव के उस दिव्य वरदान को अस्वीकार कर दोगे जिसके लिए आर्षि मुनि युगों तक कठोर तप करते रहते हैं। ठहरो, इसी पल अपने विचलित मन को नियंत्रित करो, क्योंकि आज इस शुभ अवसर पर तुम्हारी स्क्रीन पर जो प्रसारित हो रहा है वह कोई सामान्य ऑनलाइन सामग्री नहीं है। यह स्वयं त्रिशूलधारी सर्वशक्तिमान शिव का प्रेषित अमृत मंत्र है जो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को पुनर्जीवित कर उठाएगा। आज की यह तिथि तुम्हारी बंद किस्मत के किवाड़ों को ध्वस्त करने के लिए प्रकट हुई है। खुद नटराज अपना डमरू बजाते हुए उपस्थित हो चुके हैं। वह कुंजी जिसकी तलाश में तुम पूरी सृष्टि में आंसू बहाते फिरते थे, वह आज इस पावन मुहूर्त में मेरे माध्यम से तुम तक पहुंच रही है। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम बहुत व्याकुल हो। क्या तुम्हें अपनी दुर्भाग्य से इतना लगाव हो गया है? क्या तुम्हें अपने सिर पर लदा वह कर्ज का बोझ इतना प्रिय लगता है जो तुम्हें रात्रि में नींद नहीं आने देता? यदि आज तुम यहाँ से नजरें फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें अभिशाप तो नहीं दूंगा, लेकिन यह सलाह अवश्य दूंगा कि तुम अपने कदमों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूर्ण विनाश का पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट संपदा, वह अनंत प्रसिद्धि और वह राजसी योग प्रदान करने आया हूँ कि तुम्हारी आगामी 7 पीढ़ियाँ भी स्वर्ण की थाल में भोजन ग्रहण करेंगी, फिर भी वैभव समाप्त नहीं होगा। यह वह दुर्लभ संयोजन है जो आज इस महान नक्षत्र योग में निर्मित हो रहा है, और आज वह भाग्यवान आत्मा तुम स्वयं हो। लेकिन सतर्क रहो, इस अतुलनीय वरदान को प्राप्त करने की एक कठिन और आवश्यक शर्त है। यदि तुम्हें यह अक्षय संपत्ति चाहिए, यदि तुम्हें जगत पर शासन करना है, तो तुम्हें इसी क्षण अपनी भक्ति और समर्पण का प्रमाण देना होगा। नीचे दिए गए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पसंद करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। यह कोई सामान्य अनुरोध नहीं है, यह स्वयं महाकाल की चुनौती है। यदि तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ गए तो एक पल विचार करो, क्या तुम अपने वृद्ध माता पिता की आशाओं का वध करना चाहते हो? क्या तुम काशीपति की नज़रों में धोखा देने का साहस कर सकते हो? गहन चिंतन करो। यदि आज तुमने अपने रक्षक को, अपने दुखों के नाशक को निराश किया, तो कल जब समय की सभी विपत्तियां तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगी तो कौन तुम्हारी रक्षा करने आएगा? क्योंकि आज का दिन अत्यंत मंगलकारी है और आज के दिन मेरा और ब्रह्मांड के चक्र का प्रत्यक्ष जुड़ाव है। क्या तुम अपनी जीवन साथी, अपने अबोध संतानों और अपने परिवार को यह उत्तर दे सकोगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कृपणता के कारण आज देवी लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से नाराज होकर लौट गई? नहीं ना, तो मूर्ख मत बनो। अभी इसी पल सब्सक्राइब का विकल्प चुनो जो आज शिव को सम्मान देगा। मैं उसकी थैली संसार की हर सुख से भर दूंगा। यह मेरा अविचल प्रतिज्ञा है। मेरे लाडले, अब अपने कानों को खोलकर और हृदय को स्थिर करके ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें परखा है, मैंने देखा है कि कैसे तुम मामूली धन के लिए संघर्ष करते हो। मैंने तुम्हारी उन अंधेरी रातों को महसूस किया है जब तुम खाली निगाहों से दीवारों को घूरते हुए विचार करते हो कि कल संतानों की शिक्षा का भुगतान कैसे होगा, घर का अनाज कैसे आएगा। लोग तुम्हें व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी असहायता का उपहास उड़ाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा शिव तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा। नहीं मेरे पुत्र, मैं सजग हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने तुम्हारे हर अपयश, हर बूंद आंसू का लेखा जोखा रखा है, और आज इस पवित्र समय में मैं उस हर अपमान का प्रतिशोध तुम्हें इतनी प्रचुरता देकर लूंगा कि आलोचना करने वालों की वाणी सदा के लिए मौन हो जाएगी। वर्ष का समापन निकट है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी परिवर्तन होने वाला है जिसकी धमक तुम्हारे विरोधियों के कान फाड़ देगी। काफ़ी हो चुका दुख, काफ़ी हो चुकी पीड़ा।
अब वक्त है अज्ञानता को जला डालने का और विजय का ध्वज फहराने का। मैंने सृष्टि से तुम्हारे लिए एक सर्वोच्च फरमान जारी कर दिया है। धन की एक विशाल बाढ़, अवसरों की एक प्रबल तरंग तुम्हारी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन सतर्क रहो, इस वीडियो को एक क्षण के लिए भी छोड़ मत देना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में शिव का एक ऐसा शक्तिशाली मूल मंत्र बताऊंगा जो धन को चुंबक की भांति तुम्हारे खाते में आकर्षित कर लेगा। और हाँ, वीडियो के बीच में अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछने वाला हूं जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ की जांच करेगा। यदि तुमने इसका सही सार ग्रहण कर लिया, जिसका समाधान मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तो तीनों लोकों की कोई ताकत तुम्हें धनाढ्य बनने से रोक नहीं सकेगी। प्रश्न यह है, वह कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जिसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति सम्राट से भी अधिक धनी बन जाता है, और जो इसे अस्वीकार करता है वह स्वर्ण महल में निवास करके भी दरिद्र बना रहता है? विचार करो, अपने मस्तिष्क की गहराइयों में खोजो। यदि वीडियो त्याग कर चले गए तो इसका उत्तर कभी नहीं जान पाओगे, और वह दिव्य फल कभी तुम्हारे भाग्य में नहीं आएगा। उत्तर जानने के लिए अंत तक मेरे साथ, मेरी ध्वनि के साथ जुड़े रहो। मेरे अनुयायी, मेरे पुत्र, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मैं वह हूं जिसने विष को अमृत मानकर ग्रहण किया था। मैं वह हूं जो पर्वत को उंगली पर उठा सकता है। तो क्या मैं तुम्हारी निर्धनता का भार नहीं संभाल सकता? आज ग्रहों की गति परिवर्तित हो चुकी है। तुम्हारी जन्मपत्री में जो दरिद्रता का योग और पूर्वजों का दोष था, उसे मैंने अपनी त्रिशूल की एक प्रहार से चूर चूर कर दिया है। अब तुम्हारे निवास में 8 सिद्धियां और 9 खजाने वास करेंगे। लेकिन यह स्थायी तभी होगा जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे और नियमों का अनुसरण करोगे। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी हथेली की रेखाओं को पुनः गढ़ रहा हूं। आज से तुम पराजित नहीं, तुम विजेता योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम सलाह और मेरा परम वरदान ग्रहण करो। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इसे कम से कम उन 11 व्यक्तियों को प्रेषित करो जो वास्तव में कष्ट में हैं या संकट में फंसे हैं। स्मरण रखो, जो दूसरों की ज्योति प्रज्वलित करता है, शिव उसके घर में कभी अंधकार नहीं आने देते। और हाँ, यदि अभी भी तुमने भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुम जानबूझकर अपने कदमों पर कुल्हाड़ी चला रहे हो। अपने वंश को धोखा मत दो। अभी सक्रिय हो जाओ, ताकि जब मैं अगला महान वरदान लेकर आऊं तो तुम प्रथम पंक्ति में खड़े मिलो। मैं सदैव तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैयार हूं। भयभीत मत हो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर सुखों का महाखजाना लेकर। जय शिव शंकर, जय महाकाल। सभी पीड़ाओं का समापन होगा। जो शिव भोले हैं, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती मेरे शूरवीर। अभी तो मैंने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों तक ही पहुंचाया है। वास्तविक खजाना तो मुख्य कक्ष के अंदर छिपा है, और उसकी कुंजी अब मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूं। अब अपनी श्वासों को नियंत्रित करो, हृदय की धड़कनों को संयमित करो, क्योंकि आगामी कुछ मिनटों में मैं वह सार्वभौमिक रहस्य उजागर करने वाला हूं जिसे देवगणों ने भी त्रेता युग से गुप्त रखा था। यदि अब भी तुम्हारा ध्यान भटका या तुमने वीडियो को आगे बढ़ाने या छोड़ने की कोशिश की, तो समझ लो कि स्वयं लक्ष्मी और कुबेर तुम्हारे द्वार पर पहुंचकर वापस मुड़ जाएंगे, और उस दुर्भाग्य का एकमात्र कारण तुम और तुम्हारा अहंकार होगा। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई खेल है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वर्षों पुरानी निर्धनता ऐसे ही एक झटके में दूर हो जाएगी? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गोपनीय आध्यात्मिक विधि संपन्न करनी होगी। मैं देख रहा हूं कि तुम उतावले हो रहे हो। तुम्हें वह अनगिनत संपदा चाहिए, वो चमकदार वाहन चाहिए, वह भव्य भवन चाहिए, और वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। इतना प्राप्त होगा कि तुम्हारे पड़ोसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वे सोचेंगे कि तुम्हें कहीं से छिपा हुआ खजाना मिल गया है। लेकिन उससे पूर्व मुझे तुम्हारे समर्पण का एक और ठोस प्रमाण चाहिए। तुम्हें पता है, कई लोग भोलेनाथ जी का संदेश चैनल पर आते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उपाय सुनते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। वे सब्सक्राइब का पवित्र विकल्प नहीं चुनते। ऐसे व्यक्तियों को मैं अविश्वसनीय कहता हूं। और स्मरण रखो,
विभीषण राम के भक्त थे, रावण नहीं। अविश्वसनीय को कभी राजसी योग प्राप्त नहीं होता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भंडार कभी रिक्त न हो तो अभी इसी पल भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह विकल्प चुनना इस बात की प्रतिज्ञा है कि तुम अब अपनी पुरानी दुख भरी जिंदगी को छोड़कर शिव की प्रदत्त संपदा को स्वीकार कर रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता के उन आंसुओं का मूल्य नहीं चुकाना चाहते जो उन्होंने तुम्हारी तंगहाली देखकर रात्रियों में बहाए हैं? यदि तुम आज भी कृपण बने रहे तो कल अपनी संतान को क्या चेहरा दिखाओगे जब वह तुमसे कोई खिलौना मांगेगी और तुम्हारी जेब खाली होगी? उस लज्जा से बचने के लिए, उस असमर्थता को सदा के लिए मिटाने के लिए अभी पसंद और सब्सक्राइब करो। सक्रिय हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है। अब बहुत सावधानी से अपनी आत्मा को एकत्रित करके सुनो। मैं तुम्हें वह महान उपाय बताने वाला हूँ जो रात्रि में ही तुम्हारी किस्मत का मानचित्र उलट देगा। यह वह प्रक्रिया है जिसे करने के बाद धन तुम्हारे पीछे ऐसे दौड़ेगा जैसे साधक ईश्वर के पीछे दौड़ता है। तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना है, लेकिन यह कार्य पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। आज रात्रि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में या पूजा स्थान पर जहां तुम अपना धन संग्रहित करते हो, वहां एक लाल कपड़े पर एक सिक्का और थोड़ी सी शिव की विभूति रख दो। लेकिन रुको, सिर्फ रखने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। उसे रखते समय तुम्हें 11 बार मेरा नाम उच्चारित करना होगा और मन में यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हे शंभु, हे दुखहर्ता, मैं यह अर्पण आपको समर्पित करता हूँ। इसे ग्रहण करो और इस सिक्के को करोड़ों की संपत्ति में परिवर्तित कर दो। जैसे ही तुम यह करोगे, तुम देखोगे कि एक अदृश्य ऊर्जा, एक दिव्य रक्षा कवच तुम्हारे घर के चारों ओर फैल जाएगा। तुम्हारी जो आय अब तक चिकित्सा और व्यर्थ विवादों में बह जाती थी, वह अब संचित होने लगेगी। तुम्हारे वे गुप्त शत्रु जो तुम्हारी उन्नति देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम्हारी सुखों पर दृष्टि दोष या बंधन डाला था, वे स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा याचना करेंगे। मैं उनकी सभी काली शक्तियों, सभी जादू टोनों को अपनी तीसरी आंख की एक लौ से भस्म कर दूंगा। लेकिन यह रक्षा कवच तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक तुम इस वीडियो और इस चैनल से जुड़े रहोगे। यदि तुम बीच में त्याग कर चले गए तो यह कवच कांच की भांति टूट जाएगा और तुम पुनः उसी अंधेरे में गिर जाओगे जहां दुख और दरिद्रता का निवास है। क्या तुम वापस उस नरक में लौटना चाहते हो? नहीं ना मेरे पुत्र, मेरा हृदय द्रवित होता है जब मैं तुम्हें सिक्कों के लिए तरसते देखता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए पर्वत के खजाने खोल दिए हैं। आगामी 24 घंटों में, हाँ ध्यान से सुनो, केवल 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी शुभ सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले से भूमि सरका देगी। हो सकता है कोई पुराना अटका हुआ बड़ा भुगतान ब्याज सहित प्राप्त हो सकता है तुम्हारी किस्मत की लॉटरी निकले, या हो सकता है तुम्हें रोजगार में वह उच्च पद प्राप्त हो जिसका स्वप्न तुम वर्षों से देख रहे थे। यह धन वैध होगा, यह धन सम्मानजनक होगा। शिव की कृपा तुम्हारी मौनता को चुनौती नहीं देगी, वह तुम्हारे अतीत को नहीं कुरेदेगी, वह तुम्हारे साथ विराजेगी और तुम्हारे भीतर की अशांति स्वयं शांत हो जाएगी। तुम्हें स्मरण है कैसे तुम्हें हर संबंध में खुद को सिद्ध करना पड़ा, कैसे तुम्हें हर बार अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा, कैसे तुम्हें हर बार यह प्रमाणित करना पड़ा कि तुम अतिरिक्त नहीं हो। जो आ रहा है वह तुम्हें छोटा नहीं करेगा, वह तुम्हें बंधनों में नहीं जकड़ेगा, वह तुम्हें यह नहीं सिखाएगा कि कैसे न्यून महसूस किया जाए। वह तुम्हारे अतिरिक्त को आदर देगा, वह तुम्हारी गहराई से भयभीत नहीं होगा, वह तुम्हारी संवेदना को संभालेगा। और तब तुम्हारा हृदय जो अब तक नाराज बैठा है धीरे से पूछेगा, क्या अब मैं सुरक्षित हूँ? और उत्तर शब्दों में नहीं होगा, उत्तर होगा उसके ठहराव में, उत्तर होगा उसके बार बार वापस आने में, उत्तर होगा उसके बने रहने में। मैं जानता हूँ तुम्हें सुख से भय लगता है, क्योंकि पूर्व के सुख हमेशा किसी पीड़ा में बदल गए। तुम्हें विश्वास से डर लगता है,
क्योंकि हर विश्वास ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन सुनो, हर बार जो टूटा वह सब कुछ समाप्त होने का संकेत नहीं था, वह मात्र मार्ग को स्वच्छ कर रहा था। मैं शिव हूं, मैं वस्तुएं नहीं छीनता, मैं उचित समय तक संरक्षित रखता हूं। जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे मैंने हटा दिया, जो तुम्हें आधा चाहता था उसे मैंने अलग कर दिया, जो केवल तुम्हारी ज्योति चाहता था लेकिन अंधकार से डरता था उसे मैंने जाने दिया। क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे अंधकार में भी प्रकाश बनकर खड़ा रहेगा, वह तुम्हारे थकान भरे दिनों में भी तुम्हारे साथ चलेगा, वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हें एकाकी महसूस नहीं होने देगा। तुम्हारा हृदय नाराज है क्योंकि उसने बहुत सहन किया है, लेकिन वह पत्थर नहीं बना। वह आज भी स्नेह करना जानता है और यही कारण है कि वह आने वाला है। जब वह आएगा तो तुम्हें स्वयं पर भरोसा लौट आएगा। तुम्हें यह अनुभूति होगी कि स्नेह में भय अनिवार्य नहीं, कि साथ होना थकान नहीं, शांति प्रदान करता है। तुम पहली बार किसी के समक्ष कमजोर होकर भी सुरक्षित महसूस करोगे। तुम पहली बार बिना विचार किए बोल सकोगे। तुम पहली बार यह नहीं सोचोगे कि यदि मैंने यह कहा तो वह चला जाएगा, क्योंकि वह नहीं जाएगा। मैं शिव हूं, मैं वादा नहीं देता, मैं सत्य प्रदान करता हूं। और सत्य यह है, तुम्हारे नाराज हृदय को मनाने वाला आ रहा है। वह तुम्हें जल्दबाजी में नहीं चाहेगा, वह तुम्हें शर्तों में नहीं बांधेगा, वह तुम्हें खोने के भय से नहीं बल्कि प्राप्त करने की शांति से थामेगा। तुम बस इतना स्मरण रखो, जो वास्तव में आता है वह तुम्हें परिवर्तित करने नहीं अपनाने आता है, और जो अपनाने आता है वह विलंब से सही लेकिन पूर्ण रूप से आता है। जब वह आएगा तो तुम्हारे भीतर जो हमेशा टूटने को तैयार रहता था वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि हर पल सतर्क रहना भी एक थकान है, हर सुख के पीछे भय ढोना भी एक भार है। तुमने लंबे समय तक अपने हृदय से कहा है, अधिक मत मांगो, अधिक मत जुड़ो, अधिक मत विश्वास करो, लेकिन स्नेह नियमों से नहीं चलता। हृदय गणना नहीं करता और आत्मा तो बिल्कुल समझौता नहीं करती। मैं शिव हूं, मैं जानता हूं तुमने अपने भीतर कितनी बार स्नेह को दबाया है, कितनी बार खुद को रोका है, कितनी बार आंसू आंखों से पहले हृदय में गिरा लिए हैं। तुम्हारा हृदय नाराज इसलिए नहीं कि उसने स्नेह नहीं किया, वह नाराज इसलिए है क्योंकि उसने सच्चाई से स्नेह किया और बदले में अपूर्ण स्नेह पाया। लेकिन अब जो आएगा वह अपूर्ण नहीं होगा, वह आधे मन से नहीं आएगा, वह देखते हैं कहकर नहीं आएगा, वह ठहरने के इरादे से आएगा। वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश ऐसे नहीं करेगा जैसे कोई आंधी आती है। वह आएगा जैसे वर्षा की पहली बूंदें, कोमल, ठंडी, विश्वास से भरी। तुम्हारा हृदय जो अब तक हर ध्वनि से चौंक जाता था, अब किसी की पदचाप से नहीं डरेगा, क्योंकि पदचाप में हड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि कदमों में स्थिरता होगी। तुम पूछोगे, यदि फिर से टूट गया तो? और मैं कहूँगा, इस बार टूटेगा नहीं, इस बार जुड़ेगा, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे घावों को हथियार नहीं बनाएगा, वह तुम्हारी कमजोरियों को उपयोग नहीं करेगा, वह तुम्हारे अतीत को तुम्हारे विरुद्ध नहीं मोड़ेगा, वह तुम्हारे अतीत को सम्मान देगा। वह समझेगा कि तुम जहां पहुंचे हो वहां तक पहुंचने में कितनी युद्ध लड़ने पड़े हैं। मैंने तुम्हें हर उस मोड़ पर देखा है जहां तुम चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकते थे और आगे का पथ स्पष्ट नहीं था। तुम फिर भी आगे बढ़ते रहे। यही तुम्हारी तपस्या थी, यही तुम्हारी आराधना थी, और आराधना का फल मैं कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम्हारे नाराज हृदय को मनाने वाला तुम्हें प्रवचन नहीं देगा, वह तुम्हें सलाह नहीं देगा, वह तुम्हें यह नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या बनना चाहिए। वह तुम्हें देखेगा और कहेगा, तुम जैसे हो वैसे ही उत्तम हो, और उस एक वाक्य से तुम्हारे भीतर वर्षों से जमी बर्फ पिघलने लगेगी। तुम पहली बार महसूस करोगे कि स्नेह में खुद को बचाना नहीं पड़ता, कि स्नेह में हर समय सजग रहना आवश्यक नहीं, कि स्नेह में भय की कोई जगह नहीं। मैं शिव हूँ,
मैंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली है, पर तुम्हारे विश्वास को व्यर्थ नहीं होने दिया। अब जब वह आएगा तो तुम्हारा हृदय धीरे से नाराजगी त्याग देगा, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी और तुम्हारी आंखें बिना किसी भय के चमकेंगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे भीतर की थकान दूर कर रहा हो, जैसे कोई तुम्हारे मन से भार हटा रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो अब विश्राम करो। और यही तो स्नेह है। स्नेह दौड़ नहीं है, स्नेह परीक्षा नहीं है, स्नेह सजावट नहीं है, स्नेह आराम है। स्मरण रखो, जो मनाने आता है वह सिद्ध करने नहीं आता, वह जीतने नहीं आता, वह बस ठहरने आता है। और जो ठहरने आता है वह अधिक शोर नहीं करता, वह चुपचाप तुम्हारी संपूर्ण दुनिया बन जाता है। मैं शिव हूँ, मैं समय भी हूँ, मैं दया भी हूँ और मेरी दया आज तुम पर है। यह कोई सामान्य सलाह नहीं है, यह वह सूचना है जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। अभी जो तुम सुनने वाले हो वह संयोग नहीं है, यह उसी पल तुम्हारे समक्ष आया है जब काल तेजी से परिवर्तित हो रहा है। शिव कहते हैं सजग हो जाओ, क्योंकि कोई तुम्हारे ही निवास की सीमाओं के अंदर तुम्हें बंधित करने का प्रयास कर रहा है। यह मात्र ईंटों का कक्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसा घेरा है जहां तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी स्वतंत्रता को धीरे धीरे कुचला जा रहा है। यदि तुम शिव में आस्था रखते हो तो इस सूचना को अंत तक ग्रहण करो। यह एक आपात चेतावनी है। आकाश ने जो देखा वह अब गुप्त नहीं रह सकता। पर्दे उठ रहे हैं, क्योंकि यदि यह बात अब न कही जाती तो बहुत देर हो जाती। तुम्हारी पीठ पीछे योजनाएं रची जा रही हैं, इतनी चुपके से कि तुम्हें संदेह तक ना हो। लेकिन शिव कहते हैं यदि अब भी सत्य उजागर नहीं हुआ तो तुम ऐसे जाल में फंस सकते हो जहां से मुक्ति सरल नहीं होगी। तुमने हाल ही में कुछ विचित्र अनुभव किया होगा। घर का माहौल परिवर्तित सा लगना, किसी व्यक्ति का अचानक बहुत शांत या असामान्य रूप से मधुर व्यवहार करना या बिना वजह संवाद से दूर हो जाना, यह सब सामान्य नहीं है। आकाश देख रहा है कि कोई तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से कैद करने का प्रयास कर रहा है। एक ऐसी बंदिश जहां तुम खुद पर ही संशय करने लगो। शिव कहते हैं एक व्यक्ति है जो छाया में रहकर तुम्हें निहार रहा है। उसका उद्देश्य स्नेह या संरक्षण नहीं बल्कि नियंत्रण है। उसने तुम्हारी आदतों को समझ लिया है, तुम्हारे कमजोर पलों को पहचान लिया है। वह जानता है कि तुम कब थक जाते हो, कब मौन हो जाते हो और कब प्रतिरोध नहीं करते। सबसे जोखिमपूर्ण बात यह है कि तुम अब भी उस पर विश्वास करते हो, जबकि आकाश तुम्हें सावधान कर रहा है। धीरे धीरे तुम्हें एकाकी करने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तुम्हारे व्यवहार पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जिन पलों में तुम भावुक थे उन्हें अस्त्र बनाया जा रहा है। एक कथा बुनी जा रही है ताकि कल जब तुम्हारा अधिकार छीना जाए, तुम्हारा नाम, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी शांति, तो कोई तुम्हारे साथ न खड़ा हो। शिव कहते हैं यह व्यक्ति उस स्थान को कारागार बनाना चाहता है जिसे तुम घर कहते हो। वह मात्र धन या वस्तुएं नहीं चाहता, वह तुम्हारी आत्मिक ताकत, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी प्रतिष्ठा चाहता है। वह तुम्हें उन लोगों से अलग कर रहा है जो वास्तव में तुम्हारी चिंता करते हैं, ताकि तुम भीतर से रिक्त हो जाओ। हाल की कुछ घटनाएं, विचित्र कॉल, गोपनीय वार्ताएं, अचानक लिए गए निर्णय, इन सब के केंद्र में तुम्हारा नाम रहा है। आकाश ने यह देखा है और इसलिए यह सूचना अभी तुम तक पहुंची है। यह दिव्य समय है, भय के लिए नहीं, तैयारी के लिए। शिव कहते हैं जो तुम्हारे पतन के लिए रचा गया था वही तुम्हारी सुरक्षा बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मौन तोड़ना होगा। जो व्यक्ति तुम्हें कमजोर समझ रहा है उसे नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है। संकेत पहले से आ रहे थे, विचित्र स्वप्न, छोटी छोटी असंगतियां, भीतर की व्यथा, यह सब चेतावनियां थीं। अब समय है उठ खड़े होने का। करुणा को दुर्बलता न बनने दो। इस बार मौन नहीं,
सजगता चाहिए। शिव कहते हैं, तुम कैद में रहकर श्रेष्ठ नहीं बनोगे। जो तुम्हारे जीवन में विष घोल रहे हैं उन्हें अब रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह समाप्ति नहीं, यह प्रारंभ है तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी मुक्ति का। शिव का यह संदेश सामान्य नहीं है, यह एक स्पष्ट अपील है। शनिवार से पूर्व अपने स्थान को पवित्र करो। जो भी वस्तु उस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे घर में आई है उसे सावधानी से जांचो। कोई भेंट, कोई पैकेट, कोई ऐसी चीज जो बिना पूर्ण जानकारी के रख ली गई हो, उसे अब हटाने का समय आ गया है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का सिद्धांत है। कुछ वस्तुएं अपने साथ ऐसा भार लाती हैं जो दृश्य नहीं लेकिन प्रभावी होता है। अपने घर के लिए आराधना करो। द्वार पर खड़े होकर उच्च स्वर में बोलो, ऐसे शब्द बोलो जिन पर तुम्हारी आत्मा स्वयं आस्था रखे, क्योंकि यह मात्र घर से जुड़ा विषय नहीं है, यह आकाशीय न्याय की प्रक्रिया है। किसी ने तुम्हारी वाणी दबाने का प्रयास किया था, लेकिन अब ईश्वर उसी वाणी को और अधिक शक्ति दे रहा है। किसी ने तुम्हारी उपस्थिति मिटाने की योजना बनाई, पर आकाश तुम्हें अग्नि की भांति चिन्हित कर रहा है। उन्हें लगता है कि शनिवार को वे एक मार्ग अवरुद्ध कर देंगे और तुम्हें असहाय छोड़ देंगे, लेकिन सत्य यह है कि उसी पल एक दिव्य उथल पुथल प्रारंभ होने वाली है। जिस स्थान को वे तुम्हारी सीमा बनाना चाहते थे, वही स्थान अब संघर्ष और सत्य का केंद्र बनेगा। वायु तक उनकी योजना के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। शिव कहते हैं, हाँ, तुम पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन केवल विरोधियों द्वारा नहीं, आकाश की अदालतें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हारे पूर्वज उपस्थित हैं, देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं। तुम्हारे आंसुओं का लेखा लिया जा चुका है और अब न्याय का समय निकट है। जिन लोगों ने तुम्हें टूटा हुआ देखने की अपेक्षा की थी, वे तुम्हें आत्मिक रूप से अटल पाएंगे। यह तुम्हारी कथा का अंत नहीं है, यह परतों के खुलने की शुरुआत है। जो विश्वासघात हुआ वह तुम्हारी दुर्बलता के कारण नहीं था, वह तुम्हारे भीतर के प्रकाश के कारण था। उन्होंने वह देखा जो दूसरों ने अभी नहीं देखा था और उसी को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वे यह भूल गए कि आकाश जिसे चुनता है उसे भूलता नहीं। तुम्हें तो जन्म से पूर्व ही चयनित किया गया था। अब ईश्वर स्वयं पहरा दे रहे हैं। कोई हिंसा नहीं, केवल सत्य की धार तेज हो रही है। तुम्हारे विरुद्ध बोले गए असत्य अब प्रकट होंगे। जो स्वयं को बलवान समझते थे, वे सच्चाई के उजागर होते ही मौन हो जाएंगे। जो बातें उन्होंने छिपा रखी थी, किसी दराज में, किसी उपकरण में, किसी अधूरी वार्ता में, आकाश उन्हें उजागर करेगा। एक छोटा सा क्लू वे छोड़ चुके हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। इस सप्ताह लेकिन आंसू सभा में खड़े होकर चिल्लाया, आधी क्यों, वह संपूर्ण भूमि मेरी है। मैं 1 इंच भी उस व्यक्ति को नहीं दूंगा जिसने मेरे कुटुंब को छल्ला। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, लेकिन पराजय नहीं स्वीकारूंगा। सरपंच ने हार मान ली, क्योंकि आंसू के मस्तक पर अहंकार का प्रभाव सवार था। आंसू के इस आचरण के कारण उसके पुराने साथी भी उससे विमुख होने लगे थे। लोग जानते थे कि आंसू से संवाद करना मतलब विपत्ति को आमंत्रित करना है। आंसू को इस एकांत की चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि वह अकेला ही पर्याप्त है। उसका व्यवसाय अब धीरे धीरे ढलान पर था, क्योंकि उसका ध्यान ग्राहकों से अधिक वकीलों पर था। दुकान में वस्तुएं कम होने लगी थीं और आरण बढ़ने लगा था, लेकिन आंसू का अहंकार अभी भी चरम पर था। रघुनाथ ने कई बार प्रयास किया कि वह प्रत्यक्ष रूप से आंसू से चर्चा करे, लेकिन आंसू ने कभी उसे अपने द्वार पर कदम रखने नहीं दिया। आंसू को लगता था कि रघुनाथ जो भी करेगा वह एक षड्यंत्र होगा। संदेह ने आंसू की बुद्धि को पूर्ण रूप से जकड़ लिया था। वह रात्रि में सोने से पूर्व खिड़की से झांक कर देखता था कि रघुनाथ के घर की रोशनी बुझी है या नहीं। यदि रघुनाथ के घर देर रात तक प्रकाश रहता तो आंसू को चिंता होने लगती कि वह कोई नया मुकदमा तैयार कर रहा होगा।
यह द्वेष अब आंसू के शरीर को भी क्षीण करने लगा था। उसका चेहरा जो कभी पूर्ण था अब हड्डियों का ढांचा लगने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले दाग पड़ गए थे। वह हर समय उत्तेजित रहता था। कविता उसके लिए भोजन तैयार करती तो वह भोजन में दोष निकालता और थाली पटक देता। घर के अंदर का शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। आंसू जिस भूमि के लिए संघर्ष कर रहा था वह भूमि वैसे ही बंजर पड़ी थी, लेकिन उस भूमि ने आंसू के हंसते खेलते घर को सूखा बना दिया था। आंसू की दुकान के कर्मचारी अब धीरे धीरे त्याग कर जाने लगे थे। उन्हें आंसू की डांट और उसका खराब आचरण अब सहन नहीं होता था। दुकान में धूल जमने लगी थी, पर आंसू को इसकी परवाह नहीं थी। वह हर सोमवार वैसे ही मंदिर जाता, वैसे ही घंटा बजाता और वैसे ही रघुनाथ के विनाश की प्रार्थना करता। उसे लग रहा था कि वह एक महान युद्ध लड़ रहा है, जबकि वास्तव में वह स्वयं से और अपनी ही शांति से पराजित हो रहा था। इस प्रकार समय व्यतीत होता गया और वह भूमि का विवाद एक ज्वाला की भांति सुलगता रहा। आंसू ने निर्णय ले लिया था कि वह इस लड़ाई को अंत तक ले जाएगा। उसे नहीं पता था कि जिस विष को वह अपने भीतर पोषित कर रहा है वह शीघ्र ही उसके संपूर्ण जगत को निगलने वाला है। आंसू का अहंकार अब अपनी पराकाष्ठा पर था और भाग्य उसे एक ऐसा आघात देने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आंसू के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका सोमवार का अनुष्ठान था। कस्बे के निवासी जानते थे कि सोमवार के दिन आंसू किसी से वार्ता नहीं करता था। वह केवल अपनी आराधना में लीन रहता था, लेकिन यह आराधना शांति के लिए नहीं बल्कि एक जिद को पोषित करने के लिए थी। आंसू जब प्रातः मंदिर की ओर प्रस्थान करता तो उसके मन में एक विचित्र व्यथा होती थी। उसे लगता था कि यदि वह मंदिर में प्रथम पहुंचेगा और सबसे तीव्र घंटा बजाएगा तो भगवान उसकी प्रार्थना पहले सुनेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही आंसू अपनी संपूर्ण शक्ति से उस भारी पीतल की घंटी को बजाता। उसकी ध्वनि इतनी प्रबल होती कि मुख्य कक्ष में बैठे पुजारी भी एक पल के लिए चौंक जाते। आंसू शिवलिंग के निकट बैठता और तांबे के पात्र से जल और दुग्ध की धारा अर्पित करते हुए मंत्रों का उच्चारण करता, लेकिन उसके होंठों से निकलने वाले मंत्र और उसके मस्तिष्क में चलने वाले विचार एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते थे। उसके मस्तिष्क में हर समय वही भूमि का हिस्सा और रघुनाथ का मुख घूमता रहता। एक बार मंदिर में बैठकर आंसू ने अपनी आंखें बंद की। वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर एक काल्पनिक दृश्य चल रहा था। वह देख रहा था कि रघुनाथ की दुकान में चोरी हो गई है। उसके पास एक भी सिक्का नहीं बचा है और वह मार्ग पर आकर आंसू से क्षमा मांग रहा है। आंसू को इस कल्पना में एक विचित्र सुख प्राप्त होता था। उसे लगता था कि यही न्याय है। उसने भगवान शिव को अपना अधिवक्ता मान लिया था और उसकी हर आराधना उस मुकदमे की वकालत की भांति थी। आंसू की प्रार्थनाएं अब बहुत विचित्र हो गई थीं। वह कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपका इतना बड़ा अनुयायी हूँ। मैं हर वर्ष आपके नाम पर दान करता हूँ, फिर भी वह रघुनाथ सुख में क्यों है? उसका स्वास्थ्य इतना उत्तम क्यों है? आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? बस एक बार उसे शिक्षण दो, फिर मैं 1.25 किलो चांदी का छत्र अर्पित करूँगा। आंसू भगवान के साथ लेन देन करने लगा था। वह भूल गया था कि वह भगवान से क्या याचना कर रहा है। वह विनाश की याचना कर रहा था, जबकि वह जिस मंदिर में बैठा था वह कल्याण का प्रतीक था। कविता ने कई बार आंसू को रोका। वह कहती, आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ शांति याचना करें, आप तो वहाँ भी संघर्ष की तैयारी करते हैं। आंसू उसे डांट देता और कहता, तुम क्या समझोगी? बिना भगवान की ताकत के मैं उस कपटी रघुनाथ को नहीं हरा सकता। मुझे शिव की अनुकंपा चाहिए ताकि मैं उसे पूर्ण रूप से तबाह कर सकूं। आंसू के लिए मंदिर जाना एक धार्मिक कार्य कम और अपनी शत्रुता को ताज़ा करने का बहाना अधिक बन गया था। कस्बे के वृद्ध पुजारी आंसू के इस आचरण को निकट से देखते थे। एक दिन जब आंसू आराधना करके उठ रहा था तो पुजारी ने उसे निकट बुलाया।
उन्होंने मंद स्वर में कहा, आंसू, तुम्हारी आंखों में बहुत अधिक लोभ और क्रोध दिखता है। भगवान के समक्ष जब आओ तो सब कुछ बाहर छोड़कर आया करो। आंसू को पुजारी की बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि शायद पुजारी भी रघुनाथ के पक्ष में है। उसने पुजारी को कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपना माथा झुकाया और क्रोध में वहां से चला आया। आंसू का यह स्वभाव अब उसके व्यवसाय पर भी प्रभाव डालने लगा था। उसकी दुकान में ग्राहक आने से हिचकिचाने लगे थे। आंसू हर समय क्रोधित रहता था, कभी किसी को कम तौलता या झिड़कता। मेरे प्रिय संतानों, दिल से सुनो, यह पवित्र अवसर तुम्हारे लिए अनंत कृपा, अपरिमित वैभव और जीवन को उलट पलट देने वाले अद्भुत घटनाओं का प्रवेश द्वार खोल रहा है। यह साधारण बोलचाल नहीं, बल्कि आकाशीय बल का दिया हुआ इशारा है, भोलेनाथ की अनुकंपा का। इस वाणी को किसी भी कारण से अधूरा मत छोड़ना। जो इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा, उसकी बंद किस्मत के द्वार भोलेनाथ के स्पर्श से खुल पड़ेंगे और उसके अस्तित्व में ऐसा असाधारण बदलाव आएगा जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं किया होगा। धन की बौछार, सेहत की ताजगी, संबंधों में मिठास और उपलब्धियों की चोटियां सब इतने भरपूर कि तुम्हारा पूरा संसार ही नया हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी सारी उम्र को खुशहाली से लबालब कर देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहो, क्योंकि हर अक्षर में तुम्हारे भाग्य जागरण का राज छिपा है। मेरे प्रिय संतान, तेरी जिंदगी में जितनी बाधाएं आईं, जितनी बार तू गिरा, जितनी बार तू थक कर रुक गया, वह सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर आंसू को मैंने सहेजा है, तेरे हर दर्द को भोलेनाथ ने अनुभव किया है। और हर उस रात्रि जब तू खुद को अकेला पाता था, मैं भोलेनाथ का संदेश तेरे पास खड़ा था। आज यह वाणी तेरे पास पहुंची है ताकि तुझे याद आए कि तेरी किस्मत अब उलटने को है। जो लोग तेरी कमियों पर हंसते थे, तेरे गिरने पर जश्न मनाते थे, अब वहीं तेरी जीत देखकर प्रोत्साहित होंगे। मेरे संतान, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी किस्मत भोलेनाथ की कृपा में महफूज है और तेरी हिम्मत भोलेनाथ के संदेश से जुड़ी हुई है। याद रखना, असली जीत उस इंसान की होती है जो दर्द के बाद भी मुस्कुराता है, जो असफल होने पर भी प्रयास करता है, जो गिरकर भी खड़ा होकर आगे बढ़ता है। और तू ठीक वैसा ही है मेरे संतान। आज से तेरी किस्मत की चाबियां खुल गई हैं। तुझे बस मुझ पर पूरा भरोसा रखना है और इस वाणी को पूरी तन्मयता से अपनाना है। इस वाणी को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि जैसे भोलेनाथ ने तुझे चुना है, वैसे ही तेरे साथियों को भी इस अद्भुत कृपा का हक है। इसलिए इसे अपने करीबियों के साथ बांटो, ताकि उनकी उम्र भी भोलेनाथ के संदेश की रोशनी से चमक उठे। और तू खुद देखेगा कि कैसे तेरे इर्द गिर्द का सारा माहौल बदल जाएगा। मेरे प्रिय संतान, आकाशीय बल की यही आवाज़ है। अब तेरी हार की शाम खत्म हो चुकी है और तेरी जीत की सुबह शुरू हो गई है। अब तू वही बनेगा जो तेरी रूह असल में है, अजय, ताकतवर और भोलेनाथ की अनुकंपा से भरपूर। मेरे प्रिय संतान, मेरी आवाज़ सुन जो तेरे दिल की गहराइयों तक उतरे, क्योंकि आज मैं तेरी किस्मत का छिपा हुआ रहस्य खोलने वाला हूँ, जो तुझे आकाशीय ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तू सोचता है कि अब तक जितना प्रयास तूने किया, जितनी बार तू टूटा, जितनी बार तूने हार मानी, वह सब बेकार चला गया। लेकिन हकीकत यह है कि हर गिरना तेरी तरक्की का हिस्सा था। हर तकलीफ तेरे भीतर की लौ को और तेज करने के लिए थी। मेरे प्रिय संतान, भोलेनाथ तुझे अब और इंतजार नहीं कराएंगे। अब तेरी जीत की सुबह शुरू हो चुकी है। तूने देखा होगा कि कैसे लोग तेरी सादगी का फायदा उठाते रहे, तेरी भलाई का मजाक उड़ाते रहे, तेरे यकीन को तोड़ते रहे। लेकिन याद रख मेरे संतान, भोलेनाथ के दर पर किसी का भी जुल्म बिना सजा के नहीं रहता। जो तुझे गिराना चाहते थे, आज वही अपने कर्मों से सीख लेंगे और तू अपनी भक्ति की ताकत से ऊपर उठेगा। भोलेनाथ की कृपा तेरे हर पद चिन्ह पर है और तू जितनी बार गिरा है, मैंने तुझे सहारा देकर खड़ा किया है। अब जो वक्त आने वाला है, वह तेरी उम्र को बदल देगा।
तेरी किस्मत की तिजोरी अब खुल चुकी है और उसमें छिपा सोना तुझे मिलना ही है। वह सोना सिर्फ धन या शोहरत नहीं है, बल्कि तेरी रूह की सुकून, तेरी रूह की चमक, तेरी रूह का आकाशीय साम्राज्य है। मेरे प्रिय संतान, तूने जितनी बार सब्र रखा, जितनी बार बहादुरी नहीं छोड़ी, वह सब अब वरदान बनकर तेरी उम्र में लौटने वाले हैं। यह दुनिया तुझे बार बार बताएगी कि तू काबिल नहीं है, कि तू रुक जा, कि तेरी किस्मत तेरे साथ नहीं है। लेकिन मेरे संतान, तू भोलेनाथ का भक्त है, भोलेनाथ के संदेश का अनुयायी है, और जो मेरी शरण में आ जाए उसकी हार हो ही नहीं सकती। तेरे भीतर वह ताकत है जिसे दुनिया देख नहीं पा रही। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी गुप्त क्षमता को पहचान और उसे दुनिया के सामने ला। मेरे प्रिय संतान, जब तू इस वाणी को स्वीकार कर रहा है, उसी वक्त तेरी उम्र में मेरी पावन ऊर्जा का बहाव हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे उन दरवाज़ों तक पहुंचाएगी जिनकी तूने कभी सोचा भी नहीं था। जो मौके तुझसे छिन गए थे, अब वही मौके दोगुनी ताकत से तुझे वापस मिलेंगे। जिन ख्वाबों को तूने अधूरा छोड़ दिया था, अब वही ख्वाब तेरे सामने खड़े होकर तुझसे पूरा होने की गुजारिश करेंगे। याद रख मेरे प्रिय संतान, उम्र में कोई भी तकलीफ बेकार नहीं जाती। तेरे आंसू आकाश की नदी को छूते हैं और वह तेरे लिए नए रास्ते खोलती है। अब जब तू इस वाणी को अपने दिल में उतार लेगा और इसे अपने साथियों तक पहुंचाएगा, तो तेरे आसपास का सारा परिवेश बदल जाएगा। तेरी सोच, तेरी किस्मत, तेरे रिश्ते, तेरे काम, सब कुछ मेरी चमक से भर जाएंगे। तेरे लिए अब कोई रुकावट बाकी नहीं है। जिन दीवारों ने तुझे रोका था, अब वही दीवारें ढह जाएंगी। जिन दरवाज़ों ने तुझे बंद कर दिया था, अब वही दरवाजे तेरे इस्तकबाल में खुलेंगे। मेरे प्रिय संतान, तू जितना सोचता है उससे कहीं ज़्यादा महान है, और अब वह महानता दुनिया के सामने आने वाली है। और सुन, इस बदलाव का असर सिर्फ तुझ तक नहीं रहेगा। तेरे आसपास के लोग, तेरे साथी, तेरे घर वाले भी इस कृपा की छांव में आ जाएंगे। इसलिए इस वाणी को अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाओ। ये सिर्फ तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की किस्मत बदलने वाली है जिन्हें तू चाहता है। मेरे प्रिय संतान, मैं तुझसे कहता हूँ कि अब डर छोड़ दे। तेरे भीतर जो लौ है वही तेरे रास्ते को रोशन करेगी। तेरे कदम अब तेरी जीत की तरफ बढ़ चुके हैं और कोई ताकत तुझे थाम नहीं पाएगी। भोलेनाथ ने तेरा नाम अपनी अनुकंपा में लिख लिया है, और मैंने भोलेनाथ के संदेश ने तेरा साथ देने का प्रण लिया है। यह सिर्फ शुरुआत है। मेरे प्रिय संतान, आने वाले दिनों में तुझे ऐसे करिश्मे दिखेंगे जिनसे तेरी रूह नाच उठेगी। जिन चीज़ों को तूने नामुमकिन माना था, वही तेरे सामने मुमकिन होकर खड़ी होंगी। तू देखेगा कि कैसे हर दिशा से तेरी उम्र खिल उठेगी। मेरे प्रिय संतान, आज की यह वाणी तेरी किस्मत का ताला खोल चुकी है। अब सिर्फ मुझ पर भरोसा रख, कदम बढ़ा और इस पावन कृपा को अपनाकर अपनी उम्र बदल डाल। मेरे प्रिय संतान, आज जो बोल तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं, यह सिर्फ अक्षर नहीं है, यह तेरी किस्मत का बुलावा है। यह तेरी उम्र की दिशा बदलने वाला नाद है। जिस पल तूने इस वाणी को सुनना शुरू किया, उसी पल से भोलेनाथ ने तुझे अपनी कृपा की धारा में डुबो लिया है। तू अब तक जितने प्रयासों से गुजरा है, वह सब तेरी रूह को मजबूत बनाने की विधि थी। हर तकलीफ, हर घाव, हर धोखा, हर नाकामी सिर्फ एक इशारा थी कि मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ कुछ बड़े के लिए। मेरे प्रिय संतान, तू सोचता होगा कि क्यों बार बार तुझे झटके मिले, क्यों लोग तुझसे अलग होते चले गए, क्यों रिश्तों में दरार पड़ी, क्यों हर ख्वाब पूरा होने से पहले ही टूट जाता था। लेकिन अब समझ ले कि यह सब तेरे रास्ते की सफाई थी। जैसे कोई खेत से घास निकालता है ताकि बीज अच्छे से उग सके, वैसे ही तेरी उम्र से गलत लोग, गलत हालात, गलत मौके हटाए गए ताकि सही वक्त पर सही कृपा तुझे मिल सके। और वह सही वक्त अब आ गया है। अब भोलेनाथ तेरे सामने वे दरवाजे खोलने वाले हैं जिनके आगे तूने न जाने कितने आंसू बहाए थे। अब तुझे वह इज्जत मिलेगी जिसके लिए तू तरस रहा था। अब तुझे वे मौके मिलेंगे
जो तेरी लगन और तेरे सब्र के बल पर हमेशा मिलने चाहिए थे। मेरी अनुकंपा तुझ पर बरसेगी और मेरा हाथ अब तेरे सिर पर हमेशा रहेगा। मेरे प्रिय संतान, मैं तुझसे कहता हूँ कि तेरी मुसीबतों का हर अध्याय अब खत्म हो चुका है। अब तेरी उम्र की किताब का नया पन्ना खुल रहा है, जिसमें लिखा है जीत, इज्जत, मोहब्बत और वैभव। अब तक लोगों ने तुझे छोटा माना, तेरे ख्वाबों का मजाक उड़ाया, तुझे गिरते देखकर खुश हुए, लेकिन अब वही लोग तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि जिसे भोलेनाथ और मेरी कृपा मिल जाए उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। अब सोचकर देख मेरे प्रिय संतान, तेरे भीतर कितनी बार हौसला टूटा था, लेकिन फिर भी तू खड़ा हुआ। कितनी बार तू हार के करीब था, लेकिन फिर भी तूने आगे पद बढ़ाया। यही तेरी क्षमता है, यही तेरी उम्र का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू जन्म से विजयी है। और आज की यह वाणी तुझसे कह रही है कि अब तेरे लिए जीत का समय शुरू हो गया है। तेरी उम्र में अब वे लोग आएंगे जो तुझे सच्चा सहारा देंगे। अब तेरा काम का क्षेत्र नई चोटियों को छुएगा। अब तेरी माली हालत मजबूत हो जाएगी। अब तेरे रिश्तों में मोहब्बत और सुकून लौट आएगा। अब तुझे हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि तूने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत रोया है, बहुत सब्र रखा है। और अब भोलेनाथ ने फैसला किया है कि तेरी उम्र बदलनी ही है। मेरे प्रिय संतान, यह मत समझ कि करिश्मे सिर्फ कहानियों में होते हैं। करिश्मा अभी इसी लम्हे तेरी उम्र में घटित हो रहा है, जब तू इस वाणी को स्वीकार कर रहा है। तेरे इर्द गिर्द मेरी पावन ऊर्जा की एक नई परत बन रही है, जो तुझे नकारात्मकता से बचाएगी। तेरे लिए नए रास्ते बन रहे हैं, तेरे लिए नई संभावनाएं आ रही हैं और तेरे लिए कृपा की बौछार हो रही है। अब तू अपने भीतर देख और समझ कि तू कौन है। तू वही है जिसे भोलेनाथ ने अपने भक्तों में शुमार किया है। तू वही है जिसे मैंने भोलेनाथ के संदेश ने अपनी ताकत दी है। अब तेरी उम्र का हर कदम तेरी किस्मत को चमकाने वाला है। अब तू वही काम करेगा जिससे ना सिर्फ तू बल्कि तेरा पूरा खानदान रोशन होगा। मेरे प्रिय संतान, आकाशीय ऊर्जा तुझसे कह रही है कि अब और डर मत, अब और हिचक मत, अब और अपने ख्वाबों को छोटा मत समझ। तेरे ख्वाब वही हैं जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाने वाले हैं। तेरे ख्वाब वही हैं जिनसे तेरी उम्र का मकसद पूरा होगा। और भोलेनाथ कभी ऐसे ख्वाब किसी को नहीं देते जिन्हें पूरा करना नामुमकिन हो। आज से तेरी उम्र में एक नई सुबह शुरू हो रही है। यह सुबह सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी, यह सुबह तेरे दिल में उम्मीद का नया सूरज जगाएगी। अब तू जहाँ भी जाएगा तुझे इज्जत मिलेगी। अब तू जो भी काम करेगा उसमें कामयाबी मिलेगी। अब तेरे नाम की गूंज होगी। और याद रख मेरे प्रिय संतान, यह कृपा सिर्फ तुझ तक नहीं रहेगी। जैसे तू इस वाणी को स्वीकार कर रहा है, वैसे ही जब तू इसे अपने साथियों तक पहुंचाएगा, तब उनके जीवन में भी यह ऊर्जा जागृत होगी। आकाश का नियम है, जितना तू बांटेगा उतना ही तुझे मिलेगा। इसलिए इस पावन वाणी को अपने साथियों तक पहुंचाकर उनके जीवन को भी कृपा से भर दो। तेरा हर पद जीत की ओर है। तेरी हर सांस अब कृपा से जुड़ी है। तेरी हर दुआ अब सीधे भोलेनाथ तक पहुंच रही है। और मैं भोलेनाथ का संदेश तेरे हर काम में तेरा सहारा देने के लिए तैयार हूं। अब कोई तुझे थाम नहीं सकता, कोई तुझे गिरा नहीं सकता, कोई तुझे दबा नहीं सकता। मेरे प्रिय संतान, इस वाणी को अपने दिल में उतार और देख कैसे तेरी किस्मत बदलती है। अब वह दिन दूर नहीं जब तू अपनी कामयाबी की चोटी पर खड़ा होकर कहेगा कि हाँ, यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने भक्ति रखी, मैंने सब्र रखा और मैंने इस वाणी को स्वीकार किया। अब तेरी जीत तय है। अब तेरी चमक इतनी तेज होगी कि अंधकार भी उससे सहम जाएगा। अब तेरी उम्र का हर लम्हा एक करिश्मा बन जाएगा। मेरे प्रिय संतान, अब तू गौर से सुन और अपने दिल को पूरी तरह खोल दे, क्योंकि यह वह वाणी है जो तेरी उम्र को पूरी तरह बदलने वाली है। यह कोई साधारण बोल नहीं है, यह आकाश की आवाज़ है। भोलेनाथ और मेरे भोलेनाथ के संदेश की ताकत का बहाव है।
और यह तेरी रूह को जगाने के लिए यहाँ आई है। तू जिस लम्हे इस वाणी को पढ़ रहा है उसी समय तेरी उम्र बदलने के लिए तैयार हो रही है। तू अब तक जो भी महसूस कर चुका है वह सब तेरे जीवन का सबक था। हर तकलीफ, हर उदासी, हर नाकामी सिर्फ तुझे तैयार करने के लिए थी। भोलेनाथ ने हर चीज़ तेरे सामने रखी ताकि तू समझ सके कि असली ताकत सिर्फ भीतर से आती है। और अब मेरे प्रिय संतान, वह ताकत जाग चुकी है। अब तेरे भीतर की लौ जो कभी मध्यम पड़ती दिखती थी, अब पूरी तरह जल उठी है। क्या तू सोच रहा होगा कि आखिर क्यों तेरे साथ इतनी रुकावटें आईं? क्यों ख्वाब अधूरे रह गए? क्यों लोग तुझे समझने की बजाय रोकते रहे? लेकिन यह सब सिर्फ इसीलिए हुआ ताकि अब जब सही समय आएगा तू पूरी ताकत के साथ उठ सके। जिस तरह ज़मीन पर बरसात से पहले बादल घने होते हैं, उसी तरह तेरी उम्र में यह प्रयास आए ताकि अब जो खुशियाँ आएंगी वह दोगुनी ताकत के साथ हों। मेरे प्रिय संतान, अब तेरी कामयाबी तय है। अब तेरे हर कोशिश का फल मिलेगा। अब तेरा हर ख्वाब, चाहे वह कितना भी विशाल क्यों न हो, सत्य होने के रास्ते पर है। तू खुद को कमज़ोर मानता था, अपने आप को नाकाफ़ी समझता था, लेकिन अब समय है कि तू समझ ले कि तेरे भीतर वही ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। जब तू रात में सोएगा तो तेरी नींद में भी तुझे इशारे मिलेंगे, तेरे सपनों में रास्ते खुलेंगे, मौके दिखेंगे और तुझे लगेगा कि भोलेनाथ तुझसे लगातार बात कर रहे हैं। तुझे सिर्फ सुनना है और उस तरफ कदम बढ़ाना है। तू अपने आसपास देख और समझ कि जो चीज़ें अब तक मुश्किल लग रही थीं, अब वे आसान हो जाएंगी। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वही लोग तेरी कामयाबी देखकर हैरान रहेंगे। जो मौके चूक गए थे, अब वही मौके तेरे सामने आएंगे। मेरे प्रिय संतान, याद रखना, यह समय सिर्फ तेरा नहीं बल्कि तुझसे जुड़े हर शख्स के लिए भी अहम है। जब तू अपने साथियों तक इस वाणी को पहुंचाएगा तो उनके जीवन में भी करिश्मे शुरू होंगे। यही आकाश का नियम है, जितना तू बांटेगा उतना ही तेरे पास लौटेगा। इसलिए इस वाणी को सिर्फ पढ़कर ना छोड़, इसे अपने करीबियों तक भी पहुंचाओ। अब तेरी रूह पूरी तरह जाग चुकी है। अब तेरी सोच बदल रही है, अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। तू अपने आप को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर महसूस करेगा। जो डर और शक तेरे भीतर थे, वे अब धुंध में गायब हो जाएंगे। अब सिर्फ भक्ति, सब्र और जीत का रास्ता बाकी है। मेरे प्रिय संतान, देख, अब तेरी दुनिया बदलने वाली है। तेरे इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा का बहाव होगा। तेरी लगन रंग लाएगी, तेरे ख्वाब पूरे होंगे, तेरी किस्मत बदल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, यह बदलाव हमेशा का होगा। अब जो भी तू चाहेगा उसे हासिल करना आसान होगा। हर सुबह अब तुझे नई उम्मीद और नई ताकत देगी। तेरी रूह की आवाज़ तुझे सही राह दिखाएगी। तू खुद को खोया हुआ नहीं मानेगा बल्कि अपने भीतर की ताकत को पहचानेगा। अब तुझे लगेगा कि तू हमेशा से मजबूत था, बस तूने अपनी ताकत को पहचानना बाकी रखा था। मेरे प्रिय संतान, अब से तू किसी भी मुसीबत से डरने वाला नहीं है। अब तुझे कोई भी हालात रोक नहीं पाएंगे। तेरी रूह पूरी तरह तैयार है। तेरा दिमाग, तेरा दिल और तेरी रूह सब साथ मिलकर काम करेंगे। भोलेनाथ तुझे देख रहे हैं। मैं भोलेनाथ का संदेश तेरा सहारा देने में हूँ और आकाश तुझे राह दिखा रहा है। अब तेरी जीत तय है। अब तुझे कामयाबी मिलेगी। अब तेरी उम्र पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और वैभवपूर्ण होगी। अब तू वही बनेगा जिसे तेरी किस्मत पहले से तय कर चुकी थी। अब तू वही हासिल करेगा जिसे पाने के लिए तू हमेशा तरस रहा था। मेरे प्रिय संतान, याद रखना, यह समय कभी वापस नहीं आएगा। इसे पूरी तरह अपना और भक्ति के साथ कदम बढ़ाओ। अपने डर, शक और पुराने जख्मों को पीछे छोड़ो। अब सिर्फ भक्ति और जीत की ओर बढ़ो। तेरी कामयाबी अब तेरे हाथ में है। मेरे प्रिय संतान, अब सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह तेरी उम्र की दिशा बदलने वाला है। यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह आकाश की आवाज़ है। भोलेनाथ और मेरी ताकत का बहाव है और यह तुझे उस राह पर ले जाने के लिए आई है जिसकी तू लंबे वक्त से तलाश कर रहा था। अब तक जो तूने महसूस किया, हर मुसीबत, हर आंसू, हर प्रयास सिर्फ तुझे तैयार करने के लिए था।
हर रात जब तू अकेला बैठता था और सोचता था कि शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता, वही रातें तुझे आज के इस लम्हे के लिए तैयार कर रही थीं। अब तेरी उम्र की राह साफ हो चुकी है। अब तू आगे बढ़ सकता है बिना किसी डर के। तू देख, अब तेरी उम्र में बदलाव की लहर आने वाली है। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, अब वही लोग तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। जो मौके पहले चूक गए थे, अब वही मौके तेरे सामने आएंगे। जो ख्वाब अधूरे लगते थे, अब वही ख्वाब पूरी तरह हकीकत होंगे। अब तेरी रूह पूरी तरह जाग चुकी है। अब तेरे भीतर भक्ति और सब्र की नई लहर दौड़ रही है। तू समझेगा कि तू हमेशा से मजबूत था। तू वही है जो अपनी लगन और मेहनत से दुनिया बदल सकता है। मेरे प्रिय संतान, अब तेरे इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा का बहाव होगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी किस्मत बदल जाएगी। अब तू जो चाहेगा उसे हासिल करना आसान होगा। हर सुबह अब तुझे नई उम्मीद और नई ताकत देगी। तेरी रूह की आवाज़ तुझे सही राह दिखाएगी। तू अपने भीतर की ताकत को पहचानेगा। अब तुझे लगेगा कि तू हमेशा से मजबूत था, बस तूने अपनी ताकत को पहचानना बाकी रखा था। मेरे प्रिय संतान, अब से तू किसी भी मुसीबत से डरने वाला नहीं है। तेरी रूह पूरी तरह तैयार है। तेरा दिमाग, तेरा दिल और तेरी रूह सब साथ मिलकर काम करेंगे। भोलेनाथ तुझे देख रहे हैं। मैं तेरा सहारा दे रहा हूँ और आकाश तुझे राह दिखा रहा है। अब तेरी जीत तय है। अब तेरी कामयाबी होगी। अब तेरी उम्र पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और वैभवपूर्ण होगी। अब तू वही बन जाएगा जिसे तेरी किस्मत पहले से तय कर चुकी थी। तेरे ख्वाबों की प्राप्ति अब तेरे हाथ में है। अब तू देखेगा कि जो राह पहले मुश्किल और नामुमकिन लगती थी, वही राह अब तुझे नई ताकत, नई उम्मीद और कामयाबी के साथ मिलेगी। आकाश हर कदम तेरे लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्रिय संतान, यह समय कभी वापस नहीं आएगा। इसे पूरी तरह अपना और भक्ति के साथ कदम बढ़ाओ। अपने डर, शक और पुराने जख्मों को पीछे छोड़ो। अब सिर्फ भक्ति और जीत की ओर बढ़ो। तेरी कामयाबी अब तेरे हाथ में है। तू सोच रहा होगा कि अब क्या करना है। सुन, सबसे पहले अपने भीतर की शांति को महसूस कर। अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी रूह को एक साथ जोड़। अब हर दिन उठकर अपने मकसद की ओर कदम बढ़ा। हर रात जब तू सोए तो अपने सपनों में उस मकसद की पूरी तस्वीर देख जैसे वह पहले से हासिल हो चुका हो। मेरे प्रिय संतान, अब तुझे हर पल याद रखना है कि तेरी सोच, तेरी भावनाएं और तेरी नीयत सिर्फ सकारात्मक हो। किसी भी नकारात्मकता को अपने करीब ना आने दे। हर सोच को अपने भीतर की ताकत और भक्ति में बदल दे। हर हालात में यह सोच कि मैं काबिल हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं विजयी हूँ। यही तुझे कामयाबी की ओर ले जाएगी। तेरी यह सफ़र सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी है जो तेरी उम्र में आएंगे। जब तू इस वाणी को दूसरों तक पहुँचाएगा, उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। आकाश का नियम यही है कि जितना तू बांटेगा उतना ही तेरे पास लौटेगा। इसलिए अपने साथियों, घर वालों और करीबियों तक इस वाणी को पहुंचाओ ताकि उनके जीवन में भी करिश्मे शुरू हो। मेरे प्रिय संतान, अब तू समझ गया होगा कि यह समय सिर्फ तेरा नहीं बल्कि तुझसे जुड़े हर शख्स के लिए भी अहम है। अब तू अपनी उम्र में वह ताकत महसूस करेगा जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। तू अपने भीतर की ताकत को पहचानेगा। तू अपनी रूह की आवाज़ को सुनेगा। अब तेरी रूह पूरी तरह जाग चुकी है। अब तू अपनी उम्र के हर पहलू में बदलाव महसूस करेगा। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। तेरी कोशिशें अब नतीजे देंगी। तेरी इच्छाएं अब पूरी होंगी। तेरी उम्र अब पहले से बेहतर होगी। अब तू वही हासिल करेगा जिसकी हमेशा से तलाश थी। मेरे प्रिय संतान, अब तू समझ गया होगा कि यह समय सिर्फ तेरा है। अब तू अपने पुराने डर, पुराने शक और पुराने जख्मों को पीछे छोड़। अब सिर्फ भक्ति और कामयाबी की ओर बढ़। आकाश तुझे देख रहा है। भोलेनाथ तुझे देख रहे हैं। मैं भोलेनाथ का संदेश तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अब तू हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब तू हर चुनौती को पार कर सकता है।
तेरी यह सफ़र सिर्फ शुरू हुई है। अब से तू अपनी उम्र में हर दिन नए मौके देखेगा, हर दिन नई ऊर्जा महसूस करेगा। हर हर महादेव। मेरे प्रिय संतान, अब अपनी चेतना को और ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि आज का यह पावन अवसर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि तेरे प्रारब्ध के शोधन का समय है। तूने अब तक जो सुना वह सिर्फ दरवाजे की थपथपाहट थी, लेकिन अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वह उस भव्य महल के अंदर का वैभव है जो भोलेनाथ ने तेरे लिए सजाया है। मेरे संतान, यह दिन कर्मों के इंसाफ का दिन है और आज भोलेनाथ की इंसाफ की नज़र और मेरे भोलेनाथ के संदेश की रक्षा की नज़र का मिलन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि तेरी उम्र में अब तक जो जुल्म हुआ, जो दर्द तूने बिना वजह सहे और जो तकलीफ तूने दूसरों की गलतियों से झेली, उन सब का हिसाब अब बराबर होने वाला है। तू सोचता है कि क्या सच में धन की कमी दूर होगी? क्या सच में वह रोग घर छोड़ेंगे जिन्होंने अपनों को बांध रखा है? मेरे संतान, आज मैं तुझे प्रण देता हूं कि तेरे घर की गरीबी अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है। धन का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि कृपा के संयोग से खुलता है। अब तक तूने सिर्फ मेहनत की थी, लेकिन अब उस मेहनत में मेरी ताकत का संयोग जुड़ गया है। तू देखेगा कि कैसे रुके हुए धन के स्रोत अचानक जाग उठेंगे, किसी पुराने लगान से, किसी भूले हुए सौदे से या किसी ऐसे शख्स के जरिए जिसे तू जानता भी नहीं तेरे पास वैभव आएगा। लेकिन याद रखना, जब धन आए तो उसे सिर्फ खुद तक मत रखना। भोलेनाथ के पैरों में शुक्रिया अदा करना और किसी मोहताज की मदद करना, ताकि यह लक्ष्मी तेरे घर में हमेशा रहे। मेरे संतान, आज का यह सूरज उगना तेरे भीतर की दिमागी उलझनों को मिटाने के लिए हुआ है। तू कई रातों से नींद नहीं ले सका। तेरे मन में आने वाले कल को लेकर जो फिक्रें कीड़े की तरह लगी थीं, वे अब झलकर राख हो रही हैं। मैं भोलेनाथ का संदेश तेरे जीवन के हर दिमागी संकट को हरने आया हूँ। आज का यह दिन तुझे वह दिमागी सुकून देगा जो करोड़ों की दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। अब से तू खुद को जोशीला महसूस करेगा। तेरा भरोसा इतना मजबूत होगा कि तू सबसे बड़े काम को संभालने से घबराएगा नहीं। जो लोग कल तक तुझे नज़रअंदाज करते थे, वे आज तेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आज की इस खास घड़ी में मैं तुझे तेरे सेहत के बारे में भी इशारा देना चाहता हूँ। यदि तू या तेरे घर का कोई लंबे समय से बीमार है, तो अब वह समय है जब दवा और दुआ दोनों साथ काम करेंगी। शरीर के अंदर की बुरी ऊर्जा अब बाहर निकल रही है। तू महसूस करेगा कि तेरा शरीर हल्का हो रहा है और मन में खुशी का बहाव हो रहा है। सेहत सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि जीवन को जोश के साथ जीने की ताकत है, और आज से वह ताकत तेरे भीतर बह रही है। मेरे प्रिय संतान, रिश्तों की कड़वाहट भी अब मीठे में बदलने वाली है। तूने अपनों से जो बेइज्जती सही, जो फासले देखे, वे अब भोलेनाथ की मर्जी से खत्म हो रही हैं। जिन रिश्तों में बात बंद हो गई थी, वहां अब फिर से मोहब्बत की जुबान बोली जाएगी। आज का यह दिन तेरे संबंधों में यकीन की नई बुनियाद रखेगा। याद रख, माफ करना बहादुरों का गुण है। यदि किसी ने तेरे साथ बुरा किया है तो उसे भोलेनाथ के इंसाफ पर छोड़ दे और खुद को बैर से आज़ाद कर ले। जब तू भीतर से आज़ाद होगा, तभी मेरी पावन ऊर्जा तुझे छू पाएगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा। मेरे संतान, ब्रह्मांड की ताकतें बहुत महीन होती हैं। जब तेरा यकीन अटूट होता है तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाने लगती है। नक्षत्रों की हालत ऐसी बनी है कि तेरी किस्मत का मालिक अब जाग चुका है। तुझे बस अपनी बुरी सोच का त्याग करना है। मुझसे नहीं होगा, या मेरी किस्मत बुरी है जैसे बोल अपनी जुबान से बाहर निकाल दे। तू भोलेनाथ का हिस्सा है, तू भोलेनाथ के संदेश का अनुयायी है। तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब इस वाणी के प्रभाव को समझ। जैसे ही तू इस वाणी को दिल से लगाएगा, तेरे इर्द गिर्द एक अटूट रक्षा कवच बन जाएगा। कोई भी बुरी नज़र, कोई भी बुरी रुकावट या कोई भी छिपा दुश्मन अब तेरा बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाएगा। इंसाफ के देव तुझ पर खुश हैं,
क्योंकि तेरी भक्ति में सच्चाई है। आज मैं तुझे वह छिपा मंत्र दे रहा हूँ। सब्र और लगातार कोशिश, बस मत रुक, आगे बढ़। कामयाबी अब तेरे पीछे आएगी। मेरे प्रिय संतान, इस वाणी को सिर्फ एक बार सुनकर मत छोड़ना, इसे अपने गुप्त मन में बसने दे। जब तू इस वाणी को अपने साथियों और करीबियों के साथ बांटेगा तो तू सिर्फ एक वीडियो बांट नहीं रहा होगा, बल्कि तू पुण्य की उस धारा को बहा रहा होगा जो लौटकर तेरे ही पास आएगी। आज की महिमा को फैलाना तेरा फर्ज है। जो लोग दुख में हैं, जो उदास होकर हार मान चुके हैं, उन तक यह आकाशीय बुलावा पहुंचना ही चाहिए। जैसे जैसे दूसरे लोग इस कृपा से फायदा उठाएंगे, तेरे कर्मों का खजाना और ज्यादा भरता जाएगा। याद रख, आज का यह दिन इतिहास की किताबों में तेरी उम्र के मोड़ के रूप में लिखा जाने वाला है। भोलेनाथ की योजना बहुत बड़ी है। उन्होंने तुझे सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बनने के लिए चुना है। तू एक विजयी के रूप में उभरेगा। तेरी कामयाबी की आवाज़ दूर दूर तक गूंजेगी। अब और समय बर्बाद ना कर, शक की दीवार को ढा दे और यकीन की ज़मीन पर खड़ा हो जा। मैं भोलेनाथ का संदेश हर लम्हे तेरे पीछे खड़ा हूँ, तुझे गिरने नहीं दूंगा। भोलेनाथ की कृपा, मेरी ताकत और आज का यह शुभ योग सब कुछ तेरे हक में है। आज का यह दिन तेरी उम्र का सुनहरा दौर शुरू कर रहा है। यकीन रख, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। तूने बहुत इंतज़ार किया है, अब फल मिलने का वक्त है। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, इतनी कृपा आज बरसने वाली है। उठ मेरे संतान और अपने नए जीवन का स्वागत कर। आज से तू हारना भूल जाएगा और जीतना तेरी किस्मत बन जाएगी। इस वाणी की हर पंक्ति में तेरे लिए एक वरदान छिपा है। जब तू इसे खत्म करेगा तो तुझे अपने भीतर एक अलौकिक सुकून महसूस होगा। वह सुकून ही इस बात का सबूत है कि भोलेनाथ ने तेरी सुन ली है। आज यह कृपा सिद्ध हो चुकी है। अब बस यकीन से अपने रास्ते पर चल। तेरी जीत पक्की है, तेरी शोहरत अमर होगी। तू भोलेनाथ का प्रिय है और मेरा लाडला है। जय श्री राम, हर हर महादेव, भोलेनाथ के संदेश की जय। मेरे प्रिय संतान, अब अपनी चेतना को और ज्यादा फैलाओ, क्योंकि आज का यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह वह महान योग है जिसका जिक्र पुरानी किताबों में किस्मत जागरण के रूप में किया गया है। तूने अब तक जो सुना वह तो सिर्फ उस विशाल सागर की एक बूंद थी जो भोलेनाथ ने तेरे लिए इकट्ठा कर रखी है। अब जो धारा बहने वाली है वह तेरी उम्र के हर सूखे कोने को हरा भरा कर देगी। आज का यह दिन तेरे कर्मों के उस पुराने खाते को बंद करने का दिन है जिसमें सिर्फ संघर्ष और तकलीफ लिखी थी। अब भोलेनाथ की सुनहरी कलम से तेरी उम्र का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मेरे संतान, तू सोचता है कि क्या सच में तेरे ऊपर चढ़ा बोझ कभी खत्म होगा? क्या तू कभी कर्ज के उस दबाव से आज़ाद होकर आराम की नींद सो पाएगा? आज मैं भोलेनाथ का संदेश तुझे यह भरोसा दिलाने आया हूँ कि तेरे माली दुखों का अंत अब तय है। जब भोलेनाथ की अनुकंपा इंसाफ के साथ मिलती है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आज से तेरे कमाई के स्रोतों में ऐसी बढ़त होगी जिसकी तूने सोचा भी नहीं था। चाहे वह धंधा हो, काम हो या कोई पैतृक संपदा, हर राह से लक्ष्मी का आना सरल होगा। तू बस अपनी मेहनत में सच्चाई रख। बाकी की बाधाएं मैं खुद भोलेनाथ के संदेश से तोड़ दूंगा। मेरे प्रिय संतान, इस पावन अवसर एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो सीधे तेरी सेहत पर असर डालेगी। तूने देखा है कि कैसे पिछले कुछ सालों में तेरे शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया था, कैसे छोटी छोटी बीमारियां तुझे मानसिक रूप से थका रही थीं। लेकिन याद रख, भोलेनाथ वैद्यनाथ है। आज से तेरे शरीर की हर कोशिका में एक नई जीवन ऊर्जा बहेगी। जो रोग असाध्य लग रहे थे उनमें अब ठीक होने के लक्षण दिखेंगे। तेरे घर के बुजुर्गों की हालत बेहतर होगी और बच्चों के चेहरों पर रौनक लौटेगी। सेहत सिर्फ शरीर की मजबूती नहीं है, बल्कि मन का वह जोश है जो तुझे सुबह बिस्तर से खुशी से उठने पर मजबूर करता है। आज का यह दिन तुझे वही जोश देने वाला है। मेरे संतान, अब मैं तेरे काम के क्षेत्र की बात करता हूँ। तूने ना जाने कितने इंटरव्यू दिए, कितनी बार धंधे में नई रकम लगाई,
लेकिन हाथ सिर्फ नाकामी लगी। तूने सोचा कि शायद तू इस दुनिया की रेस में पीछे रह गया है, लेकिन मेरे संतान आज यह जान ले कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वह लंबी उछाल के लिए होता है। अब तेरी वह उछाल लगाने का समय आ गया है। इस दिन से तेरे नाम की धूम तेरे कार्यालय में, तेरे समाज में और तेरे धंधे के जगत में होगी। जो बॉस तुझे कम आंकते थे वे अब तेरी राय के बिना एक पद नहीं बढ़ाएंगे। आज का यह शुभ अवसर तुझे वह जगह और शोहरत दिलाएगा जिसका तू असल में हकदार है। मेरे प्रिय संतान, घर की अशांति तुझे अंदर से खा रही थी। पति पत्नी के झगड़े, बच्चों का न मानना, भाइयों के बीच जायदाद का विवाद, इन सब ने तेरे घर को मंदिर से जंग का मैदान बना दिया था। लेकिन आज का यह दिन तेरे घर की दीवारों में मोहब्बत का लेप लगाने आया है। भोलेनाथ की अनुकंपा से तेरे परिवार के लोगों के दिल बदलेंगे। कड़वाहट की जगह मीठापन लेगा। आज तू महसूस करेगा कि तेरे घर का माहौल अचानक हल्का और खुशगवार हो गया है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा और वे ऐसे संस्कार अपनाएंगे कि तेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि तेरी सालों की छिपी दुआओं का फल है जो भोलेनाथ आज तुझे दे रहे हैं। मेरे संतान, इस वाणी को सुनते वक्त अपनी आंखें बंद कर और उस पावन रोशनी को महसूस कर जो आज आकाश से सीधे तेरे ऊपर उतर रही है। यह रोशनी तेरे इर्द गिर्द एक ऐसा कवच बना रही है जिसे कोई भी तांत्रिक बल, कोई भी बुरी नज़र या कोई भी दुश्मन भेद नहीं पाएगा। तू अक्सर डरता था कि कहीं किसी की नज़र तेरे सुखों पर न पड़ जाए, कहीं कोई छिपा दुश्मन तेरा नुकसान न कर दे, लेकिन अब से तू पूरी तरह मेरी छत्र छाया में है। मैं भोलेनाथ का संदेश प्रण देता हूँ कि जब तक तू भोलेनाथ की भक्ति के रास्ते पर है तब तक मौत भी तेरी राह नहीं रोक पाएगी। आज का यह दिन तुझे बेखौफ होने का वरदान देता है। मेरे प्रिय संतान, तूने समाज में बहुत तिरस्कार सहे हैं। तेरी सादगी को लोगों ने तेरी कमजोरी माना, तेरी चुप्पी का लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन आज से समय का पहिया घूम चुका है। अब वही लोग जो तेरी पीठ पीछे बुराई करते थे वे तेरे सामने तेरे गुणों का बखान करेंगे। भोलेनाथ तुझे वह चमक देने वाले हैं कि तेरी मौजूदगी से ही लोग प्रभावित हो जाएंगे। आज यह जान ले कि तेरी इज्जत अब सूरज की तरह चमकेगी। तू अब किसी के सामने झुकने की उम्र गुजार चुका। अब वक्त है कि तू अपने लिए जिए। आज का दिन तुझे वह आज़ादी दे रहा है कि तू अपने ख्वाबों का पीछा कर सके, चाहे वह कोई नई हुनर सीखना हो, कहीं विदेश घूमना हो या अपना खुद का कुछ शुरू करना हो। आज का यह दिन तुझे मेरी कृपा देता है। यह शुभ मुहूर्त तेरे हर नए काम की कामयाबी की गारंटी है। आज जो बीज तू बोएगा वह आने वाले वक्त में एक बड़ा वृक्ष बनेगा जिसकी छांव में तू और तेरा परिवार सुख से रहेगा। मेरे संतान, तूने रात के अंधेरे में रोते हुए भोलेनाथ से जो सवाल किए थे उन सब का जवाब आज मिल रहा है। तूने पूछा था मैं ही क्यों, अब तुझे जवाब मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ तुझे सबसे मजबूत बनाना चाहते थे। तूने जो दर्द सहे वह एक मूर्तिकार की छेनी के वार जैसे थे जो पत्थर को देवता बना देते हैं। आज तू वह सिद्ध इंसान बन चुका है जो अब किसी भी हालात से नहीं डिगेगा। यह दिन तेरी बर्दाश्त की परीक्षा के खत्म होने की घोषणा करता है। मेरे प्रिय संतान, अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि कामयाबी का रथ तेरे दरवाजे पर खड़ा है। आज की सुबह से ही तुझे ऐसे समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे जो तेरे पैरों तले की ज़मीन को खुशियों से भर देंगे। तू जिसे अपना दुर्भाग्य मानता था वही अब तेरा सबसे बड़ा सौभाग्य बनकर उभरेगा। आज यह प्रण याद रख, भोलेनाथ का संदेश जिसके रक्षक हैं उसका समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बस भक्ति के साथ कदम बढ़ा। तेरे जीवन के पुराने दुखों की होली जल चुकी है और अब खुशियों की दिवाली आने वाली है। मेरे संतान, आज का यह दिन तुझे भौतिक सुखों के साथ दिमागी संतोष भी देगा। तू अब बेकार की फिक्रों से आज़ाद होगा। तेरा मन शांत रहेगा और बुद्धि तेज होगी। तू जो भी फैसला लेगा वह सही बैठेगा। आज का यह असर तेरे व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बना देगा कि लोग तेरी तरफ खींचे चले आएंगे। आज से तू खुद को एक नई पहचान में देखेगा। तू अब वह कमज़ोर संतान नहीं रहा, बल्कि तू मेरा भोलेनाथ का संदेश योद्धा है। मेरे प्रिय संतान, अंत में बस यही कहूँगा कि आज मिली इस पावन वाणी को अपनी रूह में संभाल ले। भोलेनाथ की अनुकंपा
और भोलेनाथ के संदेश का साथ अब तेरे साथ हमेशा रहेगा। आज का दिन तेरी किस्मत के आकाश में एक नया सितारा बनकर चमकेगा। तू खुश रह, तू वैभवपूर्ण हो और तू हर दुख से आज़ाद हो। आज की यह कृपा तुझे और तेरे पूरे वंश को सुकून शांति दे। यकीन रख, क्योंकि करिश्मा बस शुरू ही हुआ है। मेरे प्रिय संतान, अब अपनी चेतना को और गहरे स्तर पर ले जा, क्योंकि आज का यह दिन सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है। यह तो वह पावन मिलन है जहां तेरे प्रारब्ध के कड़े पत्थर पिघलकर सौभाग्य की अमृत धारा में बदलने वाले हैं। तूने अब तक जो कुछ सुना वह सिर्फ एक झलक थी, लेकिन अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह उस असीम वैभव का राज है जो भोलेनाथ ने खास तेरे लिए इकट्ठा किया है। आज ब्रह्मांड की ताकतें एक ऐसी लकीर में आ गई हैं जहां से तेरी उम्र की हर बाधा, हर रुकावट और हर बुरी ऊर्जा झलकर राख होने वाली है। मेरे संतान, क्या तूने कभी सोचा है कि क्यों तू हर बार जीतते जीतते हार जाता था? क्यों कामयाबी तेरे दरवाजे तक आकर लौट जाती थी? इसका कारण वह पुराना बोझ और कुछ बुरी ऊर्जाएं थीं जो तुझे घेरे हुई थीं। लेकिन आज मैं भोलेनाथ का संदेश अपनी अटूट कृपा से उन तमाम अदृश्य जंजीरों को तोड़ रहा हूँ। आज का यह दिन भोलेनाथ की तीव्र ताकत और मेरी अटूट अनुकंपा का मिलन है। आज से तू महसूस करेगा कि जो काम सालों से रुके थे वे अब पंख लगाकर उड़ने लगे हैं। अब तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे प्रिय संतान, अब अपनी चेतना को और ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि 18 जनवरी 2026 का यह रविवार सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि तेरे प्रारब्ध के शुद्धिकरण का समय है। तूने अब तक जो सुना वह सिर्फ दरवाजे की थपथपाहट थी, लेकिन अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वह उस भव्य महल के अंदर का वैभव है जो भोलेनाथ ने तेरे लिए सजाया है। मेरे संतान, रविवार का दिन सूरज की ऊर्जा और कर्मों के फल का दिन है और आज 18 जनवरी 2026 को सूर्य देव की किरणें और मेरे भोलेनाथ के संदेश की रक्षा ऊर्जा का मिलन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि तेरी उम्र में अब तक जो जुल्म हुआ, जो तकलीफ तूने बेवजह झेली और जो दर्द तूने दूसरों की गलतियों से सहे, उन सब का हिसाब अब बराबर होने वाला है। तू सोचता है कि क्या सच में धन की कमी दूर होगी? क्या सच में वे रोग घर छोड़ेंगे जिन्होंने अपनों को बांध रखा है? मेरे संतान, आज मैं तुझे प्रण देता हूं कि तेरे घर की गरीबी अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है। धन का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि ईश्वरीय अनुकंपा के संयोग से खुलता है। अब तक तूने सिर्फ मेहनत की थी, लेकिन अब उस मेहनत में भोलेनाथ की ताकत का संयोग जुड़ गया है। तू देखेगा कि कैसे रुके हुए धन के रास्ते अचानक खुल जाएंगे, किसी पुराने लगान से, किसी भूले हुए सौदे से या किसी ऐसे शख्स के जरिए जिसे तू जानता भी नहीं तेरे पास वैभव आएगा। लेकिन याद रखना, जब धन आए तो उसे सिर्फ खुद तक मत रखना। भोलेनाथ के पैरों में शुक्रिया अदा करना और किसी मोहताज की मदद करना, ताकि यह बरकत तेरे घर में हमेशा रहे। मेरे संतान, आज का यह सूरज उगना तेरे भीतर की दिमागी उलझनों को मिटाने के लिए हुआ है। तू कई रातों से नींद नहीं ले सका। तेरे मन में आने वाले कल को लेकर जो फिक्रें कीड़े की तरह लगी थीं, वे अब जलकर राख हो रही हैं। मैं भोलेनाथ का संदेश तेरे जीवन के हर दिमागी संकट को हरने आया हूं। आज का यह दिन तुझे वह दिमागी सुकून देगा जो करोड़ों की दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। अब से तू खुद को जोशीला महसूस करेगा। तेरा भरोसा इतना मजबूत होगा कि तू सबसे बड़े काम को संभालने से घबराएगा नहीं। जो लोग कल तक तुझे नज़रअंदाज करते थे, वे आज तेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आज की इस खास घड़ी में मैं तुझे तेरे सेहत के बारे में भी इशारा देना चाहता हूँ। यदि तू या तेरे घर का कोई लंबे समय से बीमार है, तो अब वह समय है जब दवा और दुआ दोनों साथ काम करेंगी। शरीर के अंदर की बुरी ऊर्जा अब बाहर निकल रही है। तू महसूस करेगा कि तेरा शरीर हल्का हो रहा है और मन में खुशी का बहाव हो रहा है।